क्वेश्चन हमें दिया गया है, हम उसी वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे, इसलिए कि हम एक अच्छे मुसलमान भी हैं और एक अच्छे शहरी भी हैं। अच्छा मुसलमान वो होता है जो अपने मज़हब को फॉलो करे, और अच्छा शहरी वो होता है जो अपने मुल्क के कानून को न तोड़े। तो हम लोग अच्छे मुसलमान भी हैं और अच्छे शहरी भी हैं। जितने वक्त में गुंजाइश है, बस 2-3 बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। हो सकता है, बल्कि अल्लाह की मर्जी ये है कि हम थोड़े ही वक्त में बात मुकम्मल करें। एक चीज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। किसी बहुत बड़े अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, जो उन्वान मुझे दिया गया था हुजूर मखदूम गिरामी सैयदी अमान मियां साहब ने, उस पर गुफ्तगू तो अब नहीं हो सकती, लेकिन एक बात सिर्फ मैं अर्ज करूं कि एक बहुत बड़े अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि अगर किसी से मोहब्बत करना हो तो उसमें 3 में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर 3 में से कोई एक चीज हो तो फिर वो इस काबिल है कि उससे इश्क किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए। और उसने 3 चीजें बयान की थी। वो कहता है, अगर ब्यूटी हो तो इंसान मोहब्बत के काबिल है, क्वालिटी हो तो इंसान मोहब्बत के काबिल है, और रियलिटी हो तो इंसान मोहब्बत के काबिल है। लेकिन तीनों में से कोई एक हो तो इंसान का हक है कि उससे मोहब्बत की जाए। उस अंग्रेज मुफक्किर के इन 3 जुमलों को सामने रखें और हम अपने आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उनमें तीनों की 3 चीजें मौजूद है। ब्यूटी ऐसी है कि हुस्न यूसुफ भी हैरत से उनको तकता है, और उनके हुस्न का आलम ये है कि एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत है? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया है? वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, न गुरूर की बू आती है, न घमंड का तसव्वुर आता है, और हकीकत भी बयान होती है। इरशाद फरमाया, आयशा यूसुफ खूबसूरत है लेकिन मेरे हुस्न में नमक है, नमक। आका फरमाते हैं, आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक। और नमक का मतलब क्या होता है? उसको मलाहत कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। आका फरमाते मेरे हुस्न में नमक है, नमक। नमक का क्या मतलब? इमाम अहले सुन्नत एक मकाम पर उसकी तशरीह यूं करते हैं जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नमक का मतलब क्या है? नमक का मतलब ये है, अल्लाह अकबर, कोई इंसान मिसाल के तौर पर आपने बक़ियतुस सल्फ सरमाया अहले सुन्नत मखदूम इब्ने मखदूम हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत को अपने दस्तरखान पर मदऊ किया और सोचा इतनी बड़ी हस्ती को मैंने बुलाया, अब मैं इतना कीमती खाना बनाऊंगा। आपने दिल्ली से मसाले मंगवाए, आपने कश्मीर से मसाले मंगवाए, आपने मुंबई से मसाले मंगवाए, और कीमती से कीमती मसाले मंगवाकर तेल की बजाय देसी घी डाला, और उसके बाद फिर कहा हूँ नमक तो इतना सस्ता है कि गरीब की झोपड़ी में भी रहता है, मैंने सब कीमती सामान डालने हैं लेकिन नमक नहीं डालना। बताएं, जब दस्तरखान पे खाना रखा जाएगा तो उस वक्त जैसे ही मुंह में पहला लुकमा गया तो लोग कंखियों से इशारा करेंगे सब है मगर नमक नहीं। किसी भी चीज की कमी हो खाने में एहसास नहीं होता, लेकिन अगर नमक की कमी हो तो एहसास होता है। क्या मतलब? जब तक नमक की मिलावट न हो उस वक्त तक खाना लजीज नहीं बनता। आका फरमाते हैं, ओ यूसुफ का हुस्न पूछने वालों, मेरे हुस्न में नमक है। जैसे खाना नमक के बगैर लजीज नहीं होता, वैसे जब तक कि मेरा नूर किसी में मिलाया न जाए उस वक्त तक वो खूबसूरत हो ही नहीं। अगर जान खूबसूरत है तो हुस्न मुस्तफा की मिलावट है, सितारों की अंजुमन है, हुस्न मुस्तफा की मिलावट है, सितारों की अंजुमन है, हुस्न मुस्तफा की मिलावट है।
نمبر 2 کوالٹی ایسی ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کو صادق الوعد الامین کہتے ہیں. دشمن بھی کہتا ہے صادق الوعد الامین. پورا قرآن اٹھا کر دیکھے, احادیث کا ذخیرہ اور سیرت اٹھا کر دیکھے, دشمن نے ساحر کو کہا, جادوگر کو کہا, آصف زدہ کہنے کی ان بدبختوں نے تک جرات کر ڈالی, لیکن اتنے بغض اور کینے اور دشمنی کے باوجود بھی وہ جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکے, اس لیے کہ اس رسول نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ان کے درمیان گزارا تھا. اور ایک بات اندازہ کریں, میرے آقا نے جب اپنے دین کی حقانیت پیش کرنی